तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं, अपना सेल्फी लीजिए और न्यूज 18 राजस्थान को भेजिए। तो न्यूज 18 की हर चुनावी गतिविधि पर बारीक नजर है। बीजेपी के स्टेट कंट्रोल रूम से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का। लगातार वहां पर लाइव प्रसारण भी हो रहा है। ओमकार सिंह लखावत, मुकेश पारिक, योगेंद्र तंवर समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। और संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, कितना उत्साह लोगों में इस वक्त देखा जा रहा है? आप अभी कहां मौजूद हैं, बताइएगा सबसे पहले। जी, इस वक्त मैं बीजेपी के स्टेट कंट्रोल रूम में हूं, जहां पर जो 12 सीटों पर आज मतदान हो रहा है वहां की पल पल की अपडेट ली जा रही है। इन तमाम नेताओं को हर सीट की जिम्मेदारी दी हुई है। जहां पर जो भी गतिविधि हो रही है वहां की पल पल की अपडेट यहां पर ली जा रही है। और जो सीनियर लीडर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। कौन से सीट पर कितना % वोट अब तक हो गया है, कहां कहां ईवीएम में दिक्कत आ रही है, कहीं पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को किसी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, कहीं पर आमने सामने कार्यकर्ता हो जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के, क्या ऐसी नौबत तो नहीं आ गई? मतदान को डिस्टर्ब करने की कोई भी खबर है वो बीजेपी के कंट्रोल रूम में आ रही है और कहीं पर भी मतदाताओं को परेशानी आ रही है तो उसको लेकर के भी यहां पर बीजेपी के स्टेट कंट्रोल रूम में खबरें पहुंच रही हैं, उसका निस्तारण हो रहा है। एक्सपर्ट्स की टीम है यहां पर, आप देख रहे हैं लगातार, और सामने न्यूज 18 राजस्थान को देख करके सारी पल पल की जानकारी जुटाई जा रही है और उसी के मुताबिक यानी कि दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यहां से पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो जो भी फील्ड में काम करने वाली मशीनरी है पार्टी की, उस तक दिशा निर्देश दे करके और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक तरह से मेरे साथ में ओंकार सिंह लखावत, उनसे बात करें। ओंकार जी, अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है, क्या न्यूज 18 राजस्थान पर जो खबरें आ रही है उसको देखते हुए बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है सब कुछ? नहीं, मेरा ये कहना है कि मतदान जो हो रहा है, हमारे पास भी राज्य भर की सूचनाएं आ रही है। मतदान केंद्र तक और जिलों से हमारी बात हो रही है। भाजपा के पक्ष में मतदाता भारी संख्या में निकल करके आ रहे हैं और अच्छा मतदान होगा, भाजपा के पक्ष में होगा, विजय हमारी होगी। जनता जनादेश दे रही है, माननीय मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। न्यूज 18 की जो विश्वसनीयता है उसी का दम है कि पल पल की हम अपडेट पहुंचा रहे हैं आप तक, हर सीट का बारीकी से हम ब्यौरा रख रहे हैं, सारी जानकारी पहुंचा रहे हैं। आपको लगता है कि क्रेडिबिलिटी है इसलिए न्यूज 18 आप देख रहे हैं? हमारा ये कहना है कि देखने के पीछे कारण है कि हमको तात्कालिक समाचार मिल जाता है, बिना विलंब के समाचार मिलता है, इसलिए हम उसको देखते हैं और देखने के बाद अगर हमको ऐसा लगा कि हमें कुछ करना है तो हम उसका एक्शन भी करते हैं। आगे नीचे तक कार्यकर्ताओं को समाचार पहुंचाना, वो सबके नाते लगते हैं सतर्क होकर के चुनाव लड़ते हैं। अभी तक का जो मतदान प्रतिशत है, क्या उसको देखते हुए आप दावा कर सकते हैं कि बीजेपी लीड कर रही है पूरे स्टेट में, या कांग्रेस की भी कहीं टक्कर नजर आ रही है आपको? हमारे पास नीचे से मतदान केंद्र से लेकर हमारे जिला के प्रमुख हैं, हमारे विधानसभाओं के प्रमुख हैं, उन सबसे हमारी बातचीत हुई है अनेक बार। और निश्चित रूप से मैं आपको कह सकता हूं कि जो मतदान हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है, हमारी जीत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ईवीएम में कहीं गड़बड़ी की शिकायतें अभी तक कितनी हैं और कितनी जगह पर आपको इस तरह की सूचनाएं मिली है जिसको लेकर के आपने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यानी इंस्ट्रक्शन दिए कि आप वहां जाकर के और मामले को सुलझाइए, देखिए क्या हो रहा है वहां? देखिए, ईवीएम की शिकायत नहीं है, शिकायत है कहीं टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आई है। ईवीएम के वर्किंग पे कोई शिकायत नहीं आई है, वो टेक्निकली कहीं आ रही होगी, कहीं जाम हो गई होगी मशीन, या मशीन के वर्किंग में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी कहीं पर। उसके बारे में वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी है और जिला कलेक्टर है उनको बता दिया गया है, वो सब लोग लग रहे हैं उसको ठीक। क्या लगता है मुकेश दादीच, आपको लगता है माहौल आज बीजेपी का है? चारों तरफ कमल ही कमल खिल रहे हैं बाबूलाल धायल जी। तक मतदान हुआ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं फील्ड में से भी जाके आया हूँ। कांग्रेस के नेता कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देते, कई बूथों पे तो कांग्रेस की टेबल ही नहीं है। उससे साफ जाहिर होता है कि जो भी मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है। योगेंद्र तंवर जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी 25 की 25 सीटें 2 बार से लगातार जीत रही है, आज जो अब तक का मतदान है क्या आपको फिर से संकेत दे रहा है कि आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से अभी तक का जो मतदान हुआ है, वो जो परसेंटेज अभी आई है उससे लग रहा है कि बहुत अच्छा मतदान होगा और 2500 की 25 सीट हमारे पक्ष में आएंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। अच्छा जी, क्या लगता है आपको, बीजेपी की क्या आंधी चल रही है या कांग्रेस भी कहीं टक्कर देती हुई दिख रही है आपको? देखिए, बीजेपी की तो आंधी है ही, मगर कांग्रेस की जो स्थिति आप खुद देख रहे हैं कि आज बूथ पर से भी उनके कार्यकर्ता भाग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आज बहुत अच्छा। ओंकार सिंह लखावत, एक सवाल मेरा, क्या बीजेपी की आंधी है या फिर कांग्रेस भी कहीं टक्कर देती हुई दिख रही है आपको? भैया, कांग्रेस के अपने आखिरी दिन गिन रही है, उसका पतन निश्चित है।
और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई के पक्ष में एक भारी मतदान हो रहा है। निश्चित रूप से ये हिंदुस्तान की सरकार है, देश के हित की सरकार है, भारत की सेवा करने वाली सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए 400 तक पहुंच रहा है? निश्चित रूप से 4 जून 400 पार 100%। तो बीजेपी के नेताओं के हौसले इस वक्त बुलंदियों पर, और जिस तरह की रिपोर्ट पहुंच रही है इनके पास में राजस्थान भर से, तो इनको लग रहा है कि बीजेपी ठीक उसी दिशा में आगे बढ़ रही है जिस तरह के नतीजे 2014 और 2019 में आए थे, उसी तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। सुशील शर्मा, आपको क्या लगता है, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए, यहाँ की जो वर्किंग देख करके आप तो हैरान रह गए होंगे, कितना फर्क है, और क्या आपको लगता है मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है बीजेपी? पहला चरण है ये तो अभी। निश्चित रूप से जो प्रथम चरण में मतदान हो रहा है और जो इस संगठन का जो व्यवस्थित कार्यक्रम है, सब लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि बहुत ही मजबूती से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है और मोदी जी के राष्ट्रवादी नेतृत्व के अंदर 400 पार का जो नारा है वो सफल होगा और राजस्थान की प्रथम चरण की 12 की 12 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, 25 की 25 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हैट्रिक बनाएगी राजस्थान के अंदर। तो ये बीजेपी के स्टेट कंट्रोल रूम का नजारा है, जहां पर आप देख सकते हैं कि क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है 12 सीटों के ऊपर, पल पल की अपडेट यहां पर ली जा रही है न्यूज 18 के जरिए, और पार्टी का जो वर्कर है, जो फील्ड में तैनात है बीजेपी का, उसके जरिए जो भी जानकारी आ रही है, ये विश्वसनीयता है न्यूज 18 की कि बीजेपी स्टेट कंट्रोल रूम में भी न्यूज 18 राजस्थान से ही पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका बाबूलाल। तो देश भर में 102 सीटों पर पहले चरण का मतदान हो रहा है, और इस बीच कुछ जगहों पर छिटपुट हिंसा की भी तस्वीरें सामने आई है, कुछ जगहों पर